हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मूवी प्लान ए प्लान बी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है निराली की माँ से, जो एक मैच मेकर है और आज वो 100 मैरिज करने वाली थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब तक उन्होंने 100 शादियाँ करवाई थी और अब चाहती थी कि वो रिटायर हो जाए और उनके बाद उनका ये काम निराली संभाले। अब निराली को हम देखते हैं जो कि इस काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो भी इसे अच्छे से करना चाहती है। जिसके बाद हम कौस्तुभ को देखते हैं, जिसे सब लोग कोस्टी कह के बुलाते हैं। एक्चुअली कोस्टी एक लॉयर है और वो लोगों का डिवोर्स करवाता है। आज भी कोस्टी एक कपल का डिवोर्स करवाता है, जिसमें से लेडी पंजाबी थी और हस्बैंड साउथ इंडियन, जिसकी वजह से उन दोनों में हमेशा झगड़े होते रहते। अब कोस्टी इसके लिए फेमस था कि वो 4 दिन के अंदर लोगों का डिवोर्स करवाया करता था, जिसकी वजह से इस बार भी कोस्टी डिवोर्स करवा देता है, जिससे उसकी क्लाइंट उसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद हम निराली को देखते हैं, जिसकी माँ निराली को उसके ऑफिस में लेकर जाती है। एक्चुअली ये एक शेयरिंग ऑफिस था और निराली को कौस्तुभ के साथ ही अपना ऑफिस शेयर करना था। अब निराली जब देखती है कि कौस्तुभ एक डिवोर्स लॉयर है और उसके साथ ही वो एक मैच मेकिंग ऑफिस चलाने वाली थी, तो वो अपनी माँ से कहती है कि आखिर वो ऐसा कैसे चल सकता है। बट उसकी माँ ने 1 साल का रेंट एडवांस में दे दिया था, जिसकी वजह से वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब ये बात सुनने पर निराली के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपना ऑफिस स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद जब कौस्तुभ वहां पर आता है तो वो देखता है कि निराली एक मैच मेकर है, इसलिए वो निराली को अपने कार्ड देने चाहता है और कहता है कि अगर निराली किसी की शादी करवाएगी तो वो लोग डिवोर्स भी लेंगे और वो चाहता है कि तब निराली कोस्टी को ही रेफर करे। अब ये सुनने के बाद निराली काफी गुस्सा हो जाती है कि आखिर कोस्टी ऐसा कैसे सोच सकता है, उसे लोगों को जोड़ना चाहिए ना कि तोड़ना चाहिए। अब ये सुनकर कोस्टी भी उसके ऊपर भड़क जाता है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी और फर्स्ट मुलाकात में उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। जिसके बाद हम निराली को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड सीमा से मिलने चाहती है। एक्चुअली सीमा आज डेट पर जा रही थी, जिसकी वजह से निराली उसके बेटे कबीर के साथ थी। अब यहाँ पर निराली और कबीर के बीच बातें होती है, जहाँ पर कबीर निराली से कहता है कि उसे अब मूव ऑन करना चाहिए, आखिर वो कब तक वरुण को याद करती रहेगी। एक्चुअली वरुण निराली का बीएफ है और वो अब इस दुनिया में नहीं है, बट इतने साल हो गए बट अब तक निराली वरुण को भूल नहीं पाई। जिसके बाद हम कौस्तुभ को देखते हैं, जो एक क्लब में जाता है। वहाँ पर वो काफी अच्छे से डांस करता है। एक्चुअली उसे डांस का बहुत ज्यादा शौक था और वो अपना सारा गुस्सा डांस करके उतारा करता था और डांस से ही उसे खुशी मिलती थी। जिसके बाद कौस्तुभ अपने फ्रेंड के घर आता है, क्योंकि आजकल वो वहीं पर रह रहा था। अब उसकी फ्रेंड की वाइफ उसे कहती है कि वो जल्दी से कौस्तुभ के लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कौस्तुभ हमेशा इस तरह से शराब में डूबा रहे। अब अगले दिन जब उसका फ्रेंड उठता है तो देखता है कि कौस्तुभ के साथ एक लड़की थी, जिसे कौस्टी ने रात को डेटिंग ऐप से बुलाया था। ये देखकर उसका फ्रेंड काफी डर जाता है और जल्दी से उस लड़की को वहां से भगा देता है। जिसके बाद कौस्टी जब ऑफिस आता है तो उसे वहां पर अचार की स्मेल आ रही थी। एक्चुअली निराली अचार के साथ अपना नाश्ता कर रही थी और ये देखकर कोस्टी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि स्मेल की वजह से वो परेशान हो रहा है। तो निराली कहती है कि हर किसी को स्मेल आ रही है, बट किसी को भी इससे तकलीफ नहीं हो रही। अब इस बात पर भी दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद कोस्टी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद से दोनों जब भी मिलते तो उनमें झगड़ा हो जाता, क्योंकि जब भी निराली लिफ्ट के पास आती तो कौस्तुभ तुरंत वहां से निकल जाता, वो उसके लिए लिफ्ट नहीं रोकता और इसी वजह से उन दोनों में छोटी छोटी बात पर झगड़े हो रहे थे। अब एक दिन कोस्टी जब अपनी सेक्रेटरी के साथ बात कर रहा था तो वो कहता है कि वो निराली को सह नहीं सकता, निराली काफी ज्यादा इरिटेटिंग है। वो कहता है कि निराली का तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होता होगा, क्योंकि उससे कौन ही बात करना चाहेगा। अब ये सारी बातें निराली सुन लेती है और वो कोस्टी से बहुत ज्यादा अपसेट थी। तो वही कोस्टी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अब वो निराली से क्या कहेगा। अब निराली अपनी माँ से बात करती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे समझाती है कि निराली को अब वरुण को भूलकर मूव ऑन करना चाहिए। एक्चुअली निराली ने काफी बार कोशिश की थी, बट वो वरुण को भूल नहीं पा रही थी। अब अगले दिन कोस्टी जब ऑफिस में था तो उसे रुंजुन का मैसेज आता है, जो देखकर कोस्टी तुरंत वहां से भाग जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद रुंजुन वहां पर आती है और निराली ये देखकर काफी हैरान थी कि कोस्टी इस तरह से भाग गया। तो वही रुंजुन कोस्टी को ढूंढने लगती है। जिसके बाद निराली उसके साथ बात करती है तो रुंजुन उसे बताती है कि एक्चुअली वो कोस्टी की वाइफ है और उसे 4 साल से डिवोर्स देना चाहती है, बट कोस्टी है कि पेपर्स पर साइन ही नहीं कर रहा, वो हमेशा इस तरह से भाग जाता है। अब ये सुनकर निराली काफी हैरान थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कोस्टी मैरिड है। अब रुंजुन निराली को बताती है कि कोस्टी वैसे तो बहुत अच्छा है, बट वो कुछ मामलों में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, जैसे कि उसे कॉफी में 2 चम्मच ही दूध चाहिए, अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो उसे एक बहुत बड़ा सीन बनाता है। जिसके बाद वो बताती है कि एक बार उसने कहा था कि अगर बिरयानी खाते वक्त इलायची मुंह में आ गई तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है, और उसके बाद से जब भी वो लोग कहीं बाहर खाने जाते तो कोस्टी रुक कर पहले सारी इलायची निकालता,
भले रुंजुन को कितनी भी भूख लगी हो, बट जब तक वो सारी इलायची ना निकाले वो रुंजुन को खाना नहीं देता था। अब इन्हीं सब आदतों की वजह से रुंजुन उससे काफी परेशान थी। साथ ही वो बताती है कि कोस्टी को कुकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, बट जब तक वो कुकिंग नहीं करता किचन में कोई भी आ नहीं सकता, भले इसके लिए वो कितनी भी देर लगाए। साथ ही वो बताती है कि कोस्टी एक लॉ फर्म के लिए काम किया करता था, बट वहां पर जो उसकी क्लाइंट थी उसने जज के सामने एक झूठ बोला था कि उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर हाथ उठाया था, जबकि ऐसा नहीं था। और जैसे ही कोस्टी को ये बात पता चली उसने वो उस केस को छोड़ दिया। साथ ही उसने लॉ फर्म वालों के साथ भी झगड़ा कर लिया, क्योंकि वो कभी भी इस तरह से केस नहीं लड़ना चाहता था, और उसने लॉ फर्म छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका इनकम भी कम हो गया। जिसके बाद वो खुद की प्रैक्टिस करने लगा। वो बताती है कि कोस्टी डांस भी बहुत अच्छा करता है। ऐसा नहीं है कि कोस्टी बुरा है, बट उन दोनों को अपनी लाइफ से अलग चाहिए, जिसकी वजह से अब वो कोस्टी के साथ नहीं रह सकती। अब ये सुनने पर निराली उसे समझाती है कि उसे फिर से कोस्टी को एक और मौका देना चाहिए, बट निराली इसके लिए तैयार नहीं थी। वो जानती थी कि वो दोनों अब फिर से साथ नहीं रह सकते, बट कोस्टी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो अभी भी रुंजुन से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसी वजह से वो उसे डिवोर्स देना नहीं चाहता था। अब रुंजुन निराली से कहती है कि वो एक बार कोस्टी को समझाने की कोशिश करे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब रात को जब कोस्टी वापस आता है तो निराली उससे कहती है कि आखिर वो रुंजुन को डिवोर्स क्यों नहीं दे देता, जबकि वो उसके साथ रहना नहीं चाहती। अब ये सुनकर कोस्टी गुस्सा हो जाता है और निराली से कहता है कि वो अपने काम से काम रखे। ये बोलकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से निराली भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। अब अगले दिन निराली सीमा के साथ काफी ड्रिंक करती है, और ड्रिंक करने के बाद वो कोस्टी को कॉल करके बहुत भला बुरा सुनाती है कि कोस्टी वैसे तो सबका डिवोर्स करवाता है, बट खुद का डिवोर्स करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो एक नंबर का डरपोक है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद कोस्टी भी निराली से कुछ भी नहीं कह पाता। तो वही अगले दिन निराली भी अपना मुंह छुपाकर ऑफिस में आती है। तो वही कोस्टी भी निराली से नजरें नहीं मिला पा रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे, जो देखकर सभी ऑफिस वाले काफी हैरान थे, क्योंकि रोज तो ये लोग लड़ते थे, बट आज एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे। जिसके बाद निराली के पास एक क्लाइंट आता है और निराली उन्हें समझाने लगती है कि कैसे उन दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। अब कोस्टी भी उसकी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर निराली की माँ आती है, जो कि कोस्टी को बताती है कि उनका 60th बर्थडे आने वाला है और वो चाहती है कि यहाँ के सभी लोग उनके बर्थडे में आए। अब कोस्टी भी निराली की माँ के साथ काफी अच्छी बातें करता है, जिसकी वजह से उनका बॉन्ड काफी अच्छा बन गया था। जिसके बाद निराली की माँ कहती है कि उनके बर्थडे के दिन सबको डांस करना है, और कोस्टी सबको डांस सिखाने वाला था, जो सुनकर निराली काफी हैरान थी। जिसके बाद निराली की माँ निराली से कहती है कि वो चाहती है कि उनके बर्थडे तक वो और कोस्टी ना लड़े। अब ये बात सुनने पर वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद कोस्टी निराली की माँ को डांस सिखाने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी, और ये देखकर निराली भी काफी खुश थी। साथ ही इस समय में कोस्टी और निराली की दोस्ती भी होने लगती है। अब एक दिन कबीर आकर कोस्टी को बताता है कि निराली अब तक वरुण को भूल नहीं पाई। एक्चुअली वरुण को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी, और उसके बाद से निराली ने किसी को भी डेट नहीं किया। कबीर कहता है कि वो चाहता है कि कोस्टी निराली की हेल्प करे और निराली की लाइफ में एक लड़का है जो उसे समझे। जिसके बाद हम कोस्टी के फ्रेंड को देखते हैं, जो कि निराली से मिलता है और उसे बताता है कि कोस्टी अभी तक रुंजुन को भूल नहीं पाया, वो उसी में अटका हुआ है, इसलिए वो चाहता है कि वो कोस्टी की हेल्प करे और कोस्टी भी लाइफ में मूव ऑन करे। अब ये सब सुनने के बाद निराली भी उसकी बात समझ आती है। जिसके बाद निराली और कोस्टी की दोस्ती होने लगी थी। अब एक दिन निराली को कंपैटिबिलिटी टेस्ट लेना था और वहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो कोस्टी के साथ ही टेस्ट करवाती है, जहाँ पर वो दोनों टेस्ट के बाद रिजल्ट देखते हैं तो 35% था, यानी कि उनके बीच कंपैटिबिलिटी 35% थी। जो देखकर कोस्टी काफी अपसेट था कि आखिर ये इतना कम कैसे हो सकता है। इसलिए वो निराली से कहता है कि उन्हें फिर से टेस्ट करना चाहिए, बट निराली कहती है कि ये बस टेस्ट था और ये एक बार ही होता है, दूसरी बार हम सोच समझ कर जवाब देते हैं। बट कोस्टी इन सब बातों में नहीं मानता। वो कहता है कि ऐसा कोई भी टेस्ट कंपैटिबिलिटी टेस्ट नहीं कर सकता। तो निराली उससे पूछती है कि फिर उसके हिसाब से कंपैटिबिलिटी कैसे टेस्ट होती है। कोस्टी कहता है कि वो ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं करता, बल्कि सीधा आकर उसे किस कर देता। ये बोलकर वो निराली को किस करता है, जिसके बाद वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं और किस करने लगते हैं। अब कोस्टी निराली को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं कि तभी कोस्टी की नजर रुंजुन की फोटो पर पड़ती है। ये देखकर वो रुक जाता है, जो देखकर निराली भी समझ जाती है कि कोस्टी यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करता है, इसलिए वो उससे कहती है कि वो दोनों कहीं और मिलेंगे। जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन निराली काफी खुश होकर कोस्टी का इंतजार करने लगती है, बट कोस्टी ऑफिस नहीं आता।
वो उसकी सेक्रेटरी से भी पूछती है, बट वो बताती है कि उसे भी पता नहीं है कि कोस्टी कहाँ पर है। अब ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं और कोस्टी का ना ही कॉल लग रहा था और ना ही वो ऑफिस आया था, जिसकी वजह से निराली को लगता है कि कोस्टी उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो अब कोस्टी से प्यार करने लगी थी। निराली का फिर से हार्ट ब्रेक हो गया था, बट किसी तरह से वो खुद को संभालती है क्योंकि उसकी माँ का बर्थडे था, जिसके लिए उसकी माँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब निराली फिर से अच्छे से तैयार हो जाती है और अपनी माँ के बर्थडे में आ जाती है कि तभी वहाँ पर कोस्टी आता है और निराली से माफ़ी मांगने लगता है, बट निराली उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद सब लोग डांस करने लगते हैं और आखिरकार कोस्टी और निराली भी डांस करते हैं, बट अभी तक निराली कोस्टी से बहुत ज़्यादा अपसेट थी। जिसके बाद कोस्टी निराली को बताता है कि वो कोलकाता गया था ताकि वो रुंजुन को डिवोर्स दे सके। वो निराली से कहता है कि जब तक वो रुंजुन को डिवोर्स नहीं देता तब तक वो निराली के साथ अपना रिश्ता शुरू नहीं कर सकता था और इसी वजह से वो उसे डिवोर्स देकर उनका रिश्ता खत्म करके आया है। ये बोलकर कोस्टी निराली को प्रपोज करता है और निराली भी उसे हाँ कहती है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों फाइनली एक हो गए थे। अब कोस्टी भी डिवोर्स लॉयर से फैमिली लॉयर बन जाता है और फाइनली ये लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी प्लान ए प्लान बी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।